कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर के जिमों को अस्थायी तौर पर बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के इस निर्णय से जिम संचालकों में भारी रोष है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हां, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर में अस्थायी तौर पर जिमों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद जिम संचालकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंदौर जिम एसोसिएशन के बैनर तले जिम संचालकों ने प्रदर्शन कर कई सवाल भी उठाए। इंदौर जिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील रामचंदानी ने शासन प्रशासन के समक्ष कई सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि जिमों में सारे प्रिकॉशंस रखे हैं। जिम में आने से लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। आज तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है जिसमें जिम से कोरोना फैला हो। कई लोगों के रोजगार इन जिमों से जुड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से मिलकर बात करने की बात कही है। एक विरोध प्रदर्शन कराए जिसमें सरकार से कुछ सवाल है जो इंदौर के जिम संचालक समझ नहीं पा रहे। क्या जिम रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाती है जो आप जिम बंद कर रहे हैं? दूसरा एक मुख्य सवाल हमारा प्रशासन से ये है, क्या जिम के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रकरण मिला है जिससे जिमों में कोई कोरोना फैला हो? संभव ही नहीं। जिसकी तबीयत खराब होगी वो जिम तक चल के भी नहीं आ सकता है। जिम एक ऐसी फिजिकल चैलेंजिंग एक्टिविटी है जिसको करने के लिए आदमी स्वस्थ ही चाहिए। जिमों ने अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस रखे हैं और आज जिम में आने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शायद प्रशासन को या सरकार को ये भ्रम है कि जिम आने से रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोरोना में जिमों के माध्यम से कोविड-19 फैलता तो ज़रूर आज तक कोई बड़ी चीज़ देखने में आती कि कोई जिम बंद होता, कोई मेंबर कंप्लेन करते या कोई पेशेंट कंप्लेन करता कि हमें जिम से मिला है। आज तक कोई ऐसा प्रकरण प्रशासन को, सरकार को नहीं मिला है जहां जिम के माध्यम से कोरोना फैला हो। ऐसे समय में जिमों को बंद करना हमारे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। ये गवर्नमेंट का और प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। 8 से 10 हज़ार रोजगार इससे जुड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? और ज़्यादातर जिम रेंटल हैं। पहले भी सरकार ने कुछ सपोर्ट नहीं करा। आज भी लाइट के बिलों में हमें पिछले महीनों का जुड़कर आ रहा है। आगे भी सपोर्ट नहीं होगा। मेंबरों का कॉन्फिडेंस हट चुका है कि जिम पता नहीं चालू रहेंगे नहीं रहेंगे। ऐसे में हम लोग कैसे आगे होकर बिजनेस कर पाएंगे? तो प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के जो आदेश वो पारित कर रही है बिना सोचे समझे, उसको वापस लिया जाए। हाँ, हम बिल्कुल प्रशासन अधिकारियों से भी मिलेंगे, सीएम साहब से भी मिलने का सोच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर कोई मामला फैला हुआ होता जिम से और कुछ होता तो हम लोग भी उसके प्रति हम लोग भी जागरूक हैं, पर चूंकि जिम से कोई मामला फैला ही नहीं है, प्रशासन बताए जिम से कोई मामला फैला हो, जब फैला ही नहीं है तो जिम बंद करने का मुझे तो हम इंदौर जिम एसोसिएशन को कोई औचित्य। उन्होंने कहा कि मंडियों, शराब दुकानों पर भारी भीड़ है, लेकिन जिम के प्रति गलत रुख रखा हुआ है। देखिए साहब, कहीं ना कहीं प्रशासन शराब की दुकानों के प्रति कुछ ना कुछ फेवर रखता है, शुरू से ही रखा है। हो सकता है कि उसके पीछे उनकी एक मजबूरी है कि उन्हें रेवेन्यू चाहिए। बट आज आप भी मीडिया से हैं, प्रशासन भी देख रहा है, आप जाके देखें बाहर मंडियों में कितनी भीड़ है, दारू की दुकानों पे कितनी भीड़ लगी हुई है। उन भीड़ों का न रोक के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिम बढ़ा रहे हैं लोगों की, जो लोग खुश हो रहे हैं, मेंबर खुद आना चाहते हैं, मेंबर खुद बोल रहे हैं कि क्यों जिम बंद हो रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जिम के प्रति इतना गलत रुख क्यों रखा हुआ है। शराब की दुकानें हो सकता है कि उनकी रेवेन्यू के कारण मजबूरी हो, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। सरकार अपनी पॉलिसीज़ खुद तय करे, पर एक अच्छी पॉलिसी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ हम लोग दे रहे हैं तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक जिम खुलता है तो एक अस्पताल बंद होती है। आज बीपी, शुगर, सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल में रखते हैं। लोगों का रुझान है जिम जाने के प्रति और जिमों में सारे चीज़ों को पालन करा जा रहा है, जितने भी नियम हैं, तो जिमों को चालू रखें। शहर में 200-250 जिम्स के करीब हैं इंदौर शहर में। 8 से 10 हज़ार लोगों का रोजगार तो कम से कम जुड़ा हुआ है और वो रोजगार पहले भी फ़र्क पड़ चुका है और अब तो बुरी तरह फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी आगे आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा जिम्स के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिम संचालकों के सामने एक बार फिर आर्थिक संकट खड़ा होने की स्थिति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।